चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। चावल को पूर्णता का प्रतीक और देवताओं का भोग माना गया है। हमारी श्रद्धा और भक्ति खंडित ना हो, सदैव बढ़ती जाए, इसीलिए चावल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। भारत में किसी को आशीर्वाद देते वक्त कहा जाता है, धन और धान्य से संपन्न हो। इसमें धान्य का अर्थ चावल ही होता है। हिंदू धर्म में चावल का बहुत महत्व है। इसी वजह से हर तरह की पूजा में चावल का प्रयोग किए जाता है। कोई भी पूजा, यज्ञ आदि अनुष्ठान बिना चावल के पूर्ण नहीं हो सकता। चावल अर्थात अक्षत का मतलब जिसका क्षय नहीं हुआ है। हिंदुओं में किसी भी शुभ कार्य पर माथे पर रोली के साथ चावल लगाकर तिलक किया जाता है। शिव को अर्पित करें चावल। प्रति सोमवार शिवलिंग पूजन में बैठने से पूर्व अपने पास करीब आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठें। फिर शिवलिंग का विधिवत पूजन करें। पूजा पूर्ण होने के बाद चावल के ढेर से एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद बचे हुए चावल को मंदिर में दान कर दें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा हर सोमवार को करें। कम से कम 5 सोमवार करें। इस उपाय को अपनाने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय है लक्ष्मी पूजन में चावल। यह उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त, होली के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठें और सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद लाल रंग का कोई रेशमी कपड़ा लें। इस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 अखंडित दाने रखें, यानी कोई टूटा हुआ दाना ना रखें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें। उन दानों को कपड़े से बांध लें। अब माता लक्ष्मी की विधिवत चौकी बनाएं और उस पर यह लाल कपड़े में बंधे चावल भी रखें। इसके बाद उनकी नियमपूर्वक पूजा करें। पूजन के बाद यह लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपाकर रख लें। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। ध्यान रखें कि पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तु कतई न रखें। इसके अलावा पर्स में चाबियां नहीं रखनी चाहिए। सिक्के और नोट अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रखे होने चाहिए। नोटों के साथ बिल या अन्य पेपर ना रखें। किसी भी प्रकार की अनावश्यक वस्तु पर्स में ना रखें। यदि पर्स में पीले चावल रखेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तीसरा उपाय है शत्रु परेशानी हटाने के लिए। साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें। उसका शमन होगा और वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। चौथा उपाय है चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माता का हवन करने से श्री प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर भागती है। यह हवन किसी शुभ मुहूर्त में करें और विधि पूर्वक करें। पांचवा उपाय है सुयोग्य वर हेतु। किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें शक्कर और उबले हुए चावल मिलाकर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को तुलसी की पत्ती डालकर यह नैवेद्य बताएं व प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार यह नियम 45 दिनों तक करें। 45 दिन पूर्ण होने पर एक कन्या को भोजन करवाकर वस्त्र और मेहंदी दान करें। ऐसा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होकर शीघ्र मांगलिक कार्य संपन्न होगा। छठा उपाय है धन प्राप्ति हेतु। नवरात्रि के तीसरे दिन कन्याओं को केसरिया चावल का दान करें। उन्हें चावल की खीर बनाकर भी खिला सकते हैं। सातवां उपाय है यदि आपकी कुंडली में चंद्र अशुभ फल दे रहा है तो आप अपनी माता से
एक मुट्ठी भर चावल विधि पूर्वक दान ले लें। 8वां उपाय है नौकरी संबंधी परेशानी का नियम। यदि आपको नौकरी संबंधी कोई परेशानी है तो आप कुछ दिनों तक मीठे चावल कौए को खिलाएं। इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। 9वां उपाय है पितृदोष दूर करने के लिए। अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर लें और यह कौए के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से आपके घर में रहने वाले सदस्यों पर पितृ देवताओं की विशेष कृपा रहेगी। पितर देवता की कृपा से ही धन संबंधी कार्यों में भी विशेष सफलता मिलती है। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन से अस्थिरताएं दूर होती हैं। इस दिन संध्या के समय पितरों के निर्मित थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। 10वां उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। किसी शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद अपने सामने चौकी पर एक कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। इसके बाद उसमें चावल, दूर्वा और 1 रुपया डालें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रख दें। इसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित करें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी।